ओवर थिंकिंग इस शब्द का अगर हम बेसिक मतलब देखें तो हमें देखने को मिलता है ज्यादा सोचना, लेकिन इसमें एक और चीज हम ऐड कर सकते हैं, ज्यादा सोचना विदाउट एनी डेस्टिनेशन, विदाउट एनी सोल्यूशन, विदाउट एनी रेजोल्यूशन, बिना किसी मंजिल के, बिना किसी मकसद के, बिना किसी पॉइंट के अगर तुम सोचे जा रहे हो तो फिर वो एक ओवर थिंकिंग ही है। तुम अपनी ओवर थिंकिंग को ऑब्जर्व करो, तुम्हें देखने को मिलेगा तुम यहां से स्टार्ट हुए, तुम्हारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंड पॉइंट है ही नहीं। तुम यहां से यहां गए, यहां से फिर यहां चले गए, फिर यहां चले गए, फिर यहां चले गए, फिर घूम के यहां आए, तुम्हें नहीं पता चलेगा, तुम ड्रिफ्ट करते जाओगे, कहां चले जाओगे तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा, इतना ज्यादा वक्त बर्बाद होता है। लेकिन इसका कारण क्या, क्यों हमारा दिमाग इतना ड्रिफ्टिंग करने में, इतने जो वक्त बर्बाद करने में मजे ले, और इसका कारण या फिर बेसिक पर्पस जो हमें देखने को मिलता है वो है प्रोटेक्शन, अपने आप को सेफ महसूस करा। हमारा दिमाग ये मान रहा है कि अगर वो सारे के सारे पॉसिबिलिटीज के बारे में सोच लेगा, सारे के सारे प्रॉब्लम्स के बारे में सोच लेगा, तो वो अपनी गलतियों को अवॉइड कर सकता है और अपने आप को ज्यादा सेफ और प्रोटेक्टेड महसूस करा सकता है। और इसी वजह से क्या होता है कि कई बार वो इस चीज में कामयाब हो जाते हैं कि आने वाले कल में क्या होने वाला है उस चीज को प्रिडिक्ट कर लेते हैं, और लोग उन्हें काफी इंटेलिजेंट समझते हैं। बट रियलिटी में बस ये है, उनका दिमाग बहुत ज्यादा सोच रहा है, तो उन्होंने काफी सारी पॉसिबिलिटी सोची, उनमें से एक पॉसिबिलिटी ट्रू हो गई, एंड दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल बिलीव कि ओवरथिंकर जो रहता है वो इंटेलिजेंस का एक साइन। लेकिन साइकोलॉजी में इसका एक और हिस्सा है जिसको हम कहते हैं रूमिनेशन और वरी का एक डिफरेंस। रूमिनेशन का बेसिक मतलब ये रहता है कि अपने बीते हुए कल के बारे में सोचना या फिर उस चीज को बार बार एनालाइज करना। किसी इंसान के साथ लड़ाई हुई थी, उसके बारे में सोच रहे हैं मुझे उस टाइम ऐसा नहीं बोलना चाहिए, फिर मुझे ऐसा बोलना चाहिए था, मैं ये बोल सकता था, मैं वो बोल सकता, मैं ये कर सकता था, वो कर सकता था, मुझे यहाँ पे ये नहीं करना चाहिए था, वगैरह वगैरह। पुरानी कोई भी बात हुई उसके बारे में तुम सोच के अगर एनालाइज कर रहे हो तो फिर उसको रूमिनेशन ही कहेंगे। वहीं जो वरी है उसका बेसिक मतलब होता है कि आने वाले कल के बारे में चिंता करना, कि यार कल मेरा इंटरव्यू है, कल मेरा प्रेजेंटेशन है, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं मैं गलत बोल ना दूं, या फिर मैं कुछ कर ना दूं ऐसा, या फिर मेरे से कुछ ऐसा हो ना जाए जो नहीं होना चाहिए। और इन दोनों चीजों का गोल क्या है, पेन को अवॉइड करना, कि मुझे कोई तकलीफ ना हो, मुझे उस चीज को अवॉइड करना है, अपनी सेफ्टी को इंश्योर करना है। अब देखो, मैंने तो तुम्हें बता दिया कि अच्छा तुम्हारा दिमाग ओवर थिंकिंग क्यों करता है, कि हाँ प्रोटेक्शन एक पर्पस है, लेकिन फिर भी तुम रुकोगे नहीं, तुम्हारा दिमाग फिर भी ओवर थिंक करेगा। कारण ये है कि यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स चलता है। होता है कि जब भी तुम ओवर थिंक करना स्टार्ट करते हो तो तुम्हारा दिमाग को ऐसा लगता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कि हाँ मेरे को इस चीज के बारे में सोचना था, तो मैं सोच रहा हूँ एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में हो रहा है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है और तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तब तुम्हारी एंजाइटी कम हो रही है, तुम्हारी बेचैनी कम हो रही है, वो जो तुम्हें परेशानी वाली फीलिंग हो रही थी, तुम्हारे हाथ कांप रहे थे या फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा था, वो थोड़ा सूद आउट हो गया। अब तुम्हारे दिमाग को ये फीलिंग बड़ी अच्छी लगती है ना, क्योंकि सर्टेनिटी मिलती है, आराम मिलता है, कंफर्ट मिलता है, राइट। तुम्हारे दिमाग को ये फीलिंग बड़ी अच्छी लगी तो वो चाहेगा कि तुम्हें ये फीलिंग फिर से मिले। किसी भी इंसान को नहीं पसंद ना कि वो एंजाइटी में जाए या फिर परेशान हो, बेचैन हो, राइट। वो तो चाहेगा कि आराम से चिल करें। तुम्हारे दिमाग को चिल वाली फीलिंग अच्छी लगी तो उसने कहा एक काम करते हैं, चिल वाली फीलिंग मिली कैसे, ओवर थिंकिंग करके, चलो वापस ओवर थिंक करते हैं। ओवर थिंक करा, वापस चिल वाली फीलिंग मिली, एंड इस चिल वाली फीलिंग को, इस बेचैनी हटाने वाली फीलिंग को, इस सूदिंग वाली फीलिंग को, प्रोडक्टिव महसूस करने वाली फीलिंग को ही उस पाने के लिए इंसान ओवरथिंक बार बार करता रहता है। ऐसे एक्चुअल में इतना ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में तो नहीं होता, बट समझने के लिए हम इसको इतना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और यही जो पूरा प्रोसेस हुआ, इसी चीज को साइकोलॉजी में कहा जाता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। 1 मिनट का मजा मिल गया, 1 मिनट की सूदिंग मिल गई, और दिमाग कहता है कि नेक्स्ट टाइम भी हम वापस ओवरथिंक जरूर करेंगे ताकि वो 1 मिनट का मजा मिल जाए, 1 मिनट का कंफर्ट मिल जाए। लेकिन इसमें ना तुम्हें एक सबसे बड़ी गलती बताता हूँ। जब मैं ओवरथिंक करता था मेरे अंदर भी एक अजम्पशन था, और ज्यादातर लोगों के अंदर भी अजम्पशन रहता है कि अगर मैं सारे के सारे पॉसिबिलिटीज के बारे में सोच लूं कि क्या क्या हो सकता है, मैं सबके बारे में सोच लूं तो मेरे को एक परफेक्ट आंसर मिल जाएगा, फिर मैं अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लूंगा। एक प्रोडक्टिविटी का मिथ मिल रहा है, लग रहा है कि हम एक सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, हम एक आंसर फाइंड कर रहे हैं, बट क्या रियलिटी में ऐसा है? नहीं। तुम लाइफ में देखोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तुम्हारे डिसीजंस होते हैं ना, उसमें अनसर्टेनिटी भरी होती है। मैं एग्जांपल देता हूं अपना, कि मेरे को साइकोलॉजी एज अ करियर चूज करना था, तो उसमें मैंने जब देखा मेरे को इतनी सारी अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। जॉब्स कितनी है, पैसा कितना कमा सकते हैं, फ्यूचर कैसा है, कितनी लोगों की मदद कर सकते हैं, एक्सेट्रा। तो बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, फिर भी मैंने चूज करा। ये करियर का एग्जांपल होगा, रिलेशनशिप्स का तुम एग्जांपल ले सकते हो, बिजनेस का ले सकते हो, इनफैक्ट शादियों का भी तुम ले सकते हो। तुम्हें देखने को मिलेगा इन सब में दूसरा इंसान आएगा, जब दूसरी पार्टी आएगी, कोई और एंटिटी, कोई और सोल्यूशन, कोई और सिचुएशन आएगी, तब अनसर्टेनिटी अपने आप आएगी। लेकिन हमारा दिमाग क्या कर रहा है, हमारा दिमाग सोच रहा है कि अगर वो इन सारी अनसर्टेनिटी के पॉसिबिलिटीज को दिमाग में इमेजिन करके एक सोल्यूशन निकाल लेगा, तो अगेन वही सेफ्टी और प्रोटेक्शन दोनों को इंश्योर कर पाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंसान के दिमाग को सोचने में मजा आने लग गया, नहीं। कॉग्निटिव लोड किसी को नहीं पसंद, किसी के दिमाग को पसंद नहीं कि फालतू में एनर्जी का इस्तेमाल करे या फिर एनर्जी को वेस्ट करे, राइट। लेकिन यहाँ पे दिक्कत आती है कि हमें पसंद नहीं होता अनसर्टेनिटी। लेकिन अगर आप इसके न्यूरोसाइंस के बारे में भी जानना चाहते हैं, देन फिर कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, मैं इसके ऊपर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा।
देखो, सोल्यूशन के ऊपर बात करने से पहले एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर तुम अपनी अनसर्टेनिटी को लेके इतना ज्यादा परेशान हो चुके हो कि तुम नॉर्मली काम ही नहीं कर पा रहे, तुम बहुत ज्यादा परेशान ही रहते हो, उस केस में जो सबसे बेस्ट अप्रोच तुम्हें देखने को मिलेगा ना, वो चाहिए तुम्हें एक प्रोफेशनल हेल्प। किस प्रोफेशनल से? उस प्रोफेशनल से जिसको तुम्हारे बारे में, तुम्हारी इस परेशानी के बारे में अपार नॉलेज हो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल वे में नॉलेज हो, एंड उसी के लिए तुम्हें जाना चाहिए थेरेपी पे। तुम्हें एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास, एक काउंसलर के पास। यहाँ पे मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम पागल हो चुके, नहीं, इट इज वेरी कॉमन एंड इट इज वेरी नॉर्मल। अगर तुम उस चीज को लेकर परेशान हो रहे हो तो ऑफकोर्स ही बात है, जिस प्रकार से तुम्हारे अगर हाथ पैर में कहीं पे दर्द होता है तो तुम डॉक्टर के पास जाते हो, उस प्रकार से दिमाग खराब हो रहा है, डॉक्टर के पास जाओ, बट साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ। इट इज वेरी सिंपल। लेकिन अब मैं अपना बताऊं, मैंने कैसे अपनी ओवर थिंकिंग को बहुत ही मैनेजेबल लेवल तक लेकर आ पाया हूं। वो है नंबर 1, इसके अपने दिमाग को तुम्हें ट्रेन करना पड़ेगा अनसर्टेनिटी को टॉलरेट करने के लिए। अनसर्टेनिटी का बेसिक मतलब क्या है कि सर्टेनिटी ना मिलना, मतलब कोई चीज जो है स्थिर नहीं है, स्थित नहीं है। तुम्हें एक शंका है, एक सस्पिशन है कि चीजें बदल सकती है, फिर तुम्हें टोटल नॉलेज नहीं है, तुम्हें टोटली कॉन्क्रीट लेवल पे नहीं पता कि क्या है, राइट? इसे हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। अब तुम्हें उस चीज को टॉलरेट करना पड़ेगा। अगर तुमने मान लो किसी को टेक्स्ट करा और तुम उसके जवाब का इंतजार कर रहे हो, वो इंसान बहुत ज्यादा जरूरी भी नहीं है, तुम्हारे अंदर फिर भी मन कर रहा है कि नहीं, मेरे को टेक्स्ट देखना है, टेक्स्ट देखना है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हें अपने आप को होल्ड करना चाहिए, तुम्हें अपने आप को बता के रखना चाहिए कि नहीं, मुझे नहीं देखना टेक्स्ट, मुझे उस अनसर्टेनिटी को टॉलरेट करना पड़ेगा। उसी की तरह अगर तुम्हारा कल कोई टेस्ट है या फिर कुछ ऐसा है जिसके लिए तुम बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल पढ़ाई मत करो, पढ़ाई करो, लेकिन ओवर थिंक ना करने के लिए तुम अपने आप को कुछ और चीज में इंडल्ज रखो, ताकि तुम उस अनसर्टेनिटी को अगेन टॉलरेट कर पाओ, फालतू में जाके अपने दिमाग में सोचो ना। एंड उसी के लिए मैंने इसमें मेडिटेशन का भी सहारा लिया था, ताकि मैं अपने दिमाग को एटलीस्ट सोने से पहले थोड़ी देर अगर मैं मेडिटेशन करता हूँ, मेरा दिमाग एटलीस्ट शांत हो जाए। तुमने नोटिस किया, अगर तुमने थोड़ा सा भी मेडिटेशन करा है तो तुम जैसे ही मेडिटेशन करके हटते हो, तुम्हारा दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है, एक भी थॉट नहीं रहता, विच इज रियली गुड। तुम सोने से पहले अगर करोगे तो तुम्हारे दिमाग में भी थॉट्स नहीं रहेंगे। तो उसके अलावा जो मैंने एक चीज करी थी वो थी काम बहुत किया मैंने। काम मतलब क्या? सिर्फ पढ़ाई लिखाई करना नहीं, काम मतलब होता है, देखो इस केस में है एक्शन इंटरप्ट्स रुमिनेशन। तुम एक बात याद रखो कि तुम्हारे दिमाग को क्लैरिटी या फिर तुम्हारे दिमाग को कोई भी चीज क्लियरली तब दिखती है जब उसको एक्सपीरियंस मिलता है, ना कि बस ख्याली पुलाव बना के मैं तुम्हें पकड़ा दूं। मानो तुम्हें कहीं जाना है, मैं तुम्हें कह रहा हूं भाई आगे से राइट ले लेना, फिर जो फर्स्ट लेफ्ट आएगा वहां से लेफ्ट लेना। अब तुम सोच रहे हो कि यार मेरे को उतना ढंग से समझ नहीं आया, भाड़ में जा, मैं जा ही नहीं रहा। वहीं अगर मैं तुम्हें बोलूं कि चलो मेरे साथ चलो, और मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि हाँ ये वाला राइट है, फिर उसके आगे जाके जो फर्स्ट लेफ्ट है ये वाला फर्स्ट लेफ्ट है, तुम्हें वो अच्छे से एम्बेडेड रहेगा, तुम्हें वो क्लियरली नजर आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी हो क्या रहा है कि तुम्हारे दिमाग के अंदर अनसर्टेनिटी है, तो तुम्हें उस अनसर्टेनिटी को अवॉइड करने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी टेस्ट की प्रिपरेशन उतनी अच्छी खासी नहीं हुई है, तो देन टेस्ट दे के देखो, तुम टेस्ट करके देखो अपने आप को। एक छोटा मोटा ट्रायल से टेस्ट लो, एआई से बनवा सकते हो, फिर किसी से भी कहो कि यार मेरे से 4 सवाल कर ले, देन तुम्हें पता लग जाएगा हाँ तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो। साथ ही साथ तुम्हारे अंदर की जो अनसर्टेनिटी है, जिससे तुम परेशान हो रहे हो, वो भी थोड़ी स्मूथ आउट जरूर। इसके अलावा मैं तुम्हें देना चाहूंगा एक लॉन्ग टर्म और सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल और सबसे ज्यादा जरूरी सोल्यूशन। सबसे पहले ये समझो कि ओवर थिंकिंग का अपोजिट क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, ओवर थिंकिंग का अपोजिट है साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी। ये बिलीव डेवलप करना कि मुझे आने वाले कल के बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं है, मुझे आने वाले कल के बारे में ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कल चाहे कैसा भी आए, कितना भी रद्दाड़ आए, कितना भी खूबसूरत आए, मैं उसे हैंडल कर लूंगा। अब ये जो कॉन्फिडेंस आया, जो गूदा आया, ये जो रीढ़ बनी है, जो स्पाइन तुमने डेवलप करी, वो तब होती है जब तुम अपने साथ बहुत सारा काम करते हो, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप करते हो, बहुत अच्छा खासा सेल्फ एस्टीम डेवलप करते हो। और वो तब होता है जब तुम अपने लिए काफी सारी लड़ाइयां लड़ते हो, अपने लिए काफी सारी चीजें अचीव करते हो, तुम अपने आप को इंपॉर्टेंट फील कराते हो। और उसके ऊपर मैंने बाकायदा वीडियोस बना रखी है, यहाँ पे तुम्हें थंबनेल्स भी दिख रहे होंगे, और साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तुम चाहो तो देख सकते हो वैसी वीडियोस को। बिकॉज अगर तुम मेंटली स्ट्रांग बन रहे हो, तुम्हें अब खुद पे भरोसा होगा, और तुम्हें फिर ये डर नहीं रहेगा कि यार आने वाले कल में क्या होगा। अगर खराब हुआ भी कोई बात नहीं, मैं एक और बार ट्राई करूंगा। ये जो डेवलप हुआ ना, ये जो बिलीफ डेवलप हुआ, ये होता है जब तुम अपने साथ काफी वक्त अपने बारे में बहुत सारी नॉलेज लेते हो, अपने लिए बहुत सारी चीजें अचीव करते हो, अपने ऊपर काम करते हो, अपने लिए मेहनत करते हो, सॉलिट्यूड में भी रहते हो, और साथ साथ अपने आप को अलग अलग सिचुएशन में, चाहे वो हार्ड हो या फिर इजी, वहां पे टेस्ट करते हो, क्योंकि तुम्हें अपने आप के बारे में बहुत सारा डाटा मिलता है। और डाटा अगेन तुम्हें सर्टेनिटी देता है, ठीक है, क्लैरिटी देता है, एक्सपीरियंस के साथ क्लैरिटी आती है। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। बाकी मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि ओवर थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि तुम पागल हो या फिर तुम काफी वीक हो, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये कि तुम्हारा दिमाग कोशिश कर रहा है तुम्हें प्रोटेक्ट करने का, ठीक है। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, किसी और दिन हम इसके सारे रीजन के बारे में बात करेंगे। कुछ जेनेटिक होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल होते हैं, कुछ किसी सिचुएशन वाइज पे होते हैं, कोई पास से रिलेटेड होता है, बहुत सारे होते हैं। अगर तुम्हें उस चीज के ऊपर वीडियो भी चाहिए देन मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। बाकी अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, कैमरा के ऊपर कैसे बोलते हैं, अपनी स्पीकिंग को कैसे इंप्रूव करते हैं, कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव करते हैं, पढ़ाई में किस तरीके से इंप्रूव करते हैं,
और भी काफी सारी चीजें हैं। तो तुम्हें नीचे एक फॉर्म देखने को मिलेगा एक 1-on-1 सेशन का, तुम उसे फिल आउट जरूर करना। मैं मिलता हूँ किसी और दिन, तब तक के लिए बाय बाय।